इसलिए आज मुझे लगा कि देश को ये बताने की ज़रूरत है गंभीरता से, और हम देश में इसको और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट का डिसरप्शन कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि बाकी पार्टियां उससे आगे निकले। ये भी एक सवाल है। हाँ, धन्यवाद फ्रेंड्स। एनी क्वेश्चन देन आई विल। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चर्चा तो चाहती नहीं है, लोगों को बाहर निकाल देती है सदन से। 6 लोगों को अभी निकाला और भी निकाल देंगे, ये किसानों के मुद्दे पर और देखिए, मेरा जवाब बहुत सिंपल है। ये स्पीकर साहब ने लगाया ना, मैं आपको एक जवाब दूं। सदन में पेपर फाड़ के लहराना प्रेस गैलरी तक वो पहुंचता है, ये संसदीय आचरण है क्या? कल उपराष्ट्रपति जी बार बार नेम कर रहे हैं, वो आपने टीवी पे देखा है। और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ हाथापाई करना ये पार्लियामेंट्री परंपरा है क्या? किस परंपरा की बात की जा रही है? जब बार बार, आपको याद करिए, दोनों हाउस में फर्स्ट डे ही स्टेटमेंट दिया गया था पेगासस को लेकर। आप करते चर्चा? यस, एनी अदर क्वेश्चन? आंसर में जिस तरह से टीएमसी के सांसदों को निलंबित किया गया है, इस पर भी विपक्ष का कहना है कि यह संसदीय मर्यादा के खिलाफ है, निलंबन वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, अब ये विषय तो संसद का है और माननीय चेयरमैन हाउस का है, लेकिन मैं इसके जवाब में एक ही बात कहूंगा। संसद के अंदर घेराव करके रोज पेपर फाड़ करके स्पीकर के चेयर पर फेंकना, कोई सवाल पूछे तो उनको कवर कर लेना प्लेकार्ड से, ऊपर प्रेस की गैलरी में फेंकना, ये कौन सी संसदीय परंपरा है? आप मुझे बताइए। विकास चंद्रा सर, मेरा सवाल है कि खास तौर पर जिस तरीके से टीएमसी के सांसद हंगामा कर रहे हैं और डेरेक ओब्रायन बार-बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री सदन में आना ही नहीं चाहते हैं, मुंह चुराते हैं, अगर वो आएंगे तो हम सिर उठवा लेंगे, ये क्या वो करना चाहते हैं, क्या दिखाना? देखिए, मैं उस स्तर पर नहीं जाऊंगा। जिनका आपने नाम लिया था उन्होंने संसद को क्या कहा था? चाट पकौड़ी? ये कौन सी भाषा है? संसद की गरिमा है, वो भी संसद के सम्मानित सदस्य हैं। हम व्यंग को हमारी आपत्ति नहीं है, ह्यूमर इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन संसद को यह बताना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्म लायक है। रविकांत, टाइम्स नाउ नव भारत। रवि जी, राहुल गांधी ने 18 पॉलिटिकल पार्टियों को एकजुट किया और ये तय हुआ कि पेगासस के मामले पे ही वो चर्चा करती है सरकार, तो सदन को चलने देंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी ये डिमांड कर रहे हैं कि इस पर चर्चा हो, तो सरकार चर्चा क्यों नहीं? चर्चा पर कहां सरकार भागती है? मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, पहले दिन अश्वनी वैष्णव स्टेटमेंट देने गए तो उनका स्टेटमेंट किसने फाड़ा था? आप मुझे बताइए। आप तो फर्स्ट डे क्लैरिफिकेशन ले सकते थे, काफी चर्चा हो सकती थी। और फिर मैं पूछ रहा हूं, अभी तक किसी ने कोई प्राइमा फेशियल एविडेंस किसी ने डिस्क्लोज किया है कि इन 10 लोगों का फोन सर्वेलेंस में है? कुछ नंबर बाजार में डाल दिए गए, और इसलिए मैं आज अखबार में देख करके मैं उस सम्मानीय न्यायमूर्ति का नाम नहीं लूंगा, उनका नाम दे दिया गया। और उन्होंने कहा ये फोन मैंने 14 में ही सरेंडर कर दिया था। तो ये अगर एविडेंस आएगा, और जिन्होंने नाम ये रिलीज किया विदेश, उन्होंने कहा कि अब 50,000 नाम हमारे पास हैं, तो आप अगर चर्चा, और ये बातें सदन में उठेंगी, चर्चा होगी तो कस के उठाया जाएगा। तो मैं फिर कहूंगा ये एक प्रायोजित षड्यंत्र था सदन के ठीक शुरू होने के पहले, ताकि ये हंगामा किया जाए। और मैंने पहले भी कहा था, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या विचार है आप सभी जानते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सर जब चर्चा हो तो प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर सदन में रहे। ऐसा है, सब कुछ वही डिक्टेट करेंगे क्या? कभी कहेंगे आप बाहर चले जाइए, कुछ ने कहा कि हम सर मुड़ा लेंगे। सदन की गरिमा और मर्यादा का हम ध्यान रखें ना, इस बात को समझें आप। मतलब क्षमा करेंगे, भारत एक लोकतंत्र है, इसकी दुनिया में प्रशंसा होती है, और हमेशा ध्यान रखिए लोकतंत्र लोक लाज और मर्यादा से चलता है। डेमोक्रेसी इज रन बाय प्रोबिटी, बाय प्रोप्राइटी एंड सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। आइए बहस करिए, देश भी सुने, टीवी से आप लोग दिखाते ही हैं, आपको भी सुना जाएगा, मुझे भी सुना जाएगा, सबको सुना जाएगा।
गौरव न्यूज़ 24। सर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, आप लोगों की मंशा नहीं, क्योंकि आपने कभी सदन में ये कहा ही नहीं, ना ही कभी नोटिस दिया कि सरकार पेगासस पे चर्चा करना चाहती है। दूसरा उन्होंने यह आरोप लगाया कि वो जो कह रहे हैं कि 200 करोड़ सरकार के पैसे बर्बाद हो गए, हवा में चले गए सदन नहीं चलने की वजह से। आप लोगों ने यूपीए के समय में हजारों करोड़ का डिस्ट्रक्शन किया है हंगामा करके। मैंने आपको पहले ही लगता है, क्षमा करें अपना लेट से आप आए हैं, मैंने अपने आरंभिक टिप्पणी में 2G और कोल स्कैम की बहुत चर्चा की। उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता होता था। इन्होंने पूरा कहा जीरो लॉस है, याद करिए आप, कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते, तब कुछ हुआ था, फिर भी इतना लंबा कभी नहीं हुआ था। आज तो हम कोविड पर चर्चा करने को तैयार हैं, किसानों पर चर्चा करने को तैयार हैं। और जहां तक पेगासस का सवाल है, सदन के पहले ही दिन अश्विनी वैष्णव जी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया, आप मुझे बताइए। यही तो हमारी नीयत का कंफर्मेशन है। और उनका स्टेटमेंट किसने फाड़ा राज्यसभा में, ये भी सामने है। अब हर पर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी बातें स्पष्ट रूप से कह दी। This press conference is for a limited purpose, which I explained to you. As far as the cabinet decisions are concerned, you are very well aware as a seasoned and senior journalist, there is a proper protocol of communicating cabinet decisions. राम नारायण श्रीवास्तव। संसद से सवाल हमारा है, जाति जनगणना वाला इशू है, उस पर पार्टी क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आपकी आज का मेरा पूरा प्रेस संसद के बारे में है। आपसे आगे भी मुलाकात होगी ना, चर्चा बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने आरंभ में ही बोल दिया, 5 अगस्त राम जन्मभूमि, 5 अगस्त 370, 5 अगस्त हॉकी की विजय, सब एक दिन हुआ है। शुभ दिन, धन्यवाद।